आइए एक नजर डालते हैं महिला आरक्षण की टाइमलाइन पर। महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया था 15 से 17 अप्रैल तक। यह विशेष सत्र चला था जिसमें 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया गया। महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान था। 17 अप्रैल को महिला आरक्षण पर बहस हुई। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर गया। बिल पास होने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी था, जो कि मिल नहीं पाया सरकार को। बिल गिरने की वजह पर्याप्त संख्या बल की कमी थी। सरकार को विपक्ष का नहीं मिला सहयोग। वोटिंग के दौरान पक्ष में पड़े 298 वोट, तो वोटिंग के दौरान विपक्ष में 230 मत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और तभी से लगातार बीजेपी इसको लेकर जनता के बीच जा रही है और लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां महिला आरक्षण के खिलाफ है। बैटल ऑफ बंगाल में रविवार का दिन बंगाल वासियों के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1-2 नहीं बल्कि 4 अलग-अलग जगहों पर चुनावी प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस दौरान झारग्राम में पीएम मोदी की सादगी देखकर हर कोई हैरान रह गया। जी हां, पीएम मोदी ने झारग्राम में अपने काफिले को रुकवाया और अचानक से झालमुड़ी की एक दुकान पर जा पहुंचे। जब तक दुकानदार कुछ समझ पाता तो पीएम ने अपने झालमुड़ी प्रधानमंत्री ने मांगा और दुकानदार को 10 रुपए भी दिए। पीएम को देखकर वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। पीएम ने वहां मौजूद बच्चों और महिलाओं के साथ झालमुड़ी का स्वाद लिया और अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया पर कुछ यूं किया। रविवार को पश्चिम बंगाल में 4 रैलियों के बीच जब चारों रैलियां खचाखच भरी हुई थी, मैंने झारग्राम में स्वादिष्ट झालमुड़ी का आनंद लिया। महिला आरक्षण को लेकर देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने दो टूक कहा है कि पीएम मोदी ने बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन का राजनीतिक इस्तेमाल किया, जो राजनीतिक रूप से तो गलत है ही, नैतिकता के लिहाज से भी निंदनीय है। दरअसल शुक्रवार को जब संसद में महिला आरक्षण बिल गिर गया तो विपक्ष के खिलाफ मोदी सरकार ने देश भर में सियासी मोर्चेबंदी शुरू कर दी। नतीजतन देर शाम से ही विपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और डीएमके के खिलाफ बीजेपी की महिला सांसदों ने मोर्चा खोल दिया। रही सही कसर पूरी कर दी चतुर राजनीतिज्ञ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शनिवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक पास नहीं होने के लिए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है, खासकर महिला विरोधी मानसिकता वाली कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और आरजेडी। तो प्रधानमंत्री ने कहा, देश की करोड़ों नजर संसद पर थी। मुझे भी देखकर दुख हुआ कि नारी शक्ति का यह प्रस्ताव जब गिरा तो कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशियां मना रही थी। ऐसे लोगों को इस देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। तो करीब 30 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके समेत तमाम विपक्षी दलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। साथियों, कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है।
तो पीएम मोदी के वार पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में पलटवार किया, या यूं कहें कि महिला विरोधी होने के आरोपों पर सफाई दी। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनवाते हैं आपको। हर प्रयास, हर बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है या समाज को बांटने का छल छलावा होता है। इस बार भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। तथा कथित महिला आरक्षण बिल के बहाने भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही थी। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए कोई भी साजिश कर सकते हैं। कल का नेशनल भाषण उसी का हिस्सा था, क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। ये साफ तौर पर एक कैंपेन भाषण था। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर पीएम मोदी पर निशाने साधे। प्रधानमंत्री जी मूल रूप से चुनाव लड़ने के लिए कोई भी कुत्सित साजिश रच सकते हैं, और कल का राष्ट्र का संबोधन वो उस कुत्सित साजिश का एक अंश था। प्रधानमंत्री जी, आपको विपक्ष को कोसना ही था तो फोन करके कोस लेते। उसके लिए राष्ट्र का संबोधन आप कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको? आज 2 राज्यों में अभी चुनाव हैं और आप राष्ट्र संबोधन के नाम पर चुनावी संबोधन कर रहे हैं। ये देश के नाम संबोधन प्रधानमंत्री का नहीं था, बीजेपी के एक हताश नेता का चुनावी संबोधन था। मैं स्वयं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अब तक इससे पूर्व जब जब संबोधन किया, क्या उसकी गरिमा के अनुरूप था कल का संबोधन? प्रधानमंत्री जी किसको भ्रम में डालने की कोशिश कर, ये किस प्रकार का पाखंड? तो बता दें आपको कि देश के नाम पीएम मोदी के संबोधन पर दीदी यानी ममता बनर्जी भी भड़क गई थी। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पीएम के आरोपों को सिरे से नकार दिया, जिसमें उन्होंने टीएमसी को महिला विरोधी बताया था। दीदी ने कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से बात करने के बजाय देश को गुमराह करना चुना। ममता बनर्जी ने एक्स पर अपनी भड़ास कुछ इस तरह से निकाली। ममता बनर्जी ने लिखा, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहती हूं। तृणमूल कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के लिए ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की वकालत की है। हमारे पास पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में चुनी हुई महिला रिप्रेजेंटेटिव का सबसे ज्यादा हिस्सा है। लोकसभा में हमारे चुने हुए मेंबर्स में से 37.9% महिलाएं हैं। राज्यसभा में हमने 40% महिला मेंबर्स को नॉमिनेट किया है। महिला रिजर्वेशन का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता और ना ही कभी उठा है। और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगली बार जब आप देश को संबोधित करें तो पार्लियामेंट के फ्लोर से ऐसा करने की हिम्मत रखें जहां आपकी जांच, चुनौती और जवाबदेही होती है। आपने कल जो किया वो कायरतापूर्ण, पाखंडी और दोमुहा था। आप महसूस कर सकते हैं कि पावर आपके हाथों से फिसल रही है और आप बस थोड़ी देर और टिके रहने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।